प्यारे बच्चों नमो नमः। इस दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है? सही पहचाना आपने, यह आसमान है। जो नीला दिखाई दे रहा है वह आसमान है और जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है वह बादल है। आसमान में कौन सा जीव उड़ता है? सही बताया आपने, चिड़िया उड़ती हैं। और कौन सा जीव उड़ता है? तितली उड़ती हैं। चिड़ियों के अतिरिक्त आसमान में और क्या उड़ता है? सही बताया आपने, हवाई जहाज उड़ता है और पतंग भी उड़ता है। तो कुछ चिड़ियों का नाम बताइए जो आसमान में उड़ते हैं। मोर, कबूतर, गौरैया, तोता, हाँ पट्टू को ही तोता कहते हैं, कौवा, गिद्ध, चील। बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत सारे चिड़ियों का नाम जानते हैं। आइए अब कुछ चिड़ियों की पहचान करते हैं। यह कौन सी चिड़िया है? मोर। सही पहचाना आपने, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह कौन सी चिड़िया है? बत्तख। यह कौन सी चिड़िया है? उल्लू। यह कौन सी चिड़िया है? तोता। यह कौन सी चिड़िया है? गौरैया। कौन सी चिड़िया है? मुर्गा। अच्छा बताइए, कौन सी चिड़िया काव काव बोलती है? सही पहचाना आपने, कौवा। आइए इसी कौवे की कहानी संस्कृत में पढ़ते हैं। चलते हैं संस्कृत की दुनिया में। इस चित्र को देखिए, एक कौवा घड़े पर बैठकर क्या कर रहा है? सही पहचाना आपने, वह पानी पीने का प्रयास कर रहा है। तो आइए इसी कौवे की कहानी पढ़ते हैं। कक्षा 5 के संस्कृत ट्यूशन नामक पुस्तक के षोडशः पाठः काकस्य उद्यमः। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। एकस्मिन् वने माने एक वन में, एकः माने एक, काकः माने कौवा, आसीत् माने था। एक वन में एक कौवा था। एकदा सः पिपासया आकुलः अभवत्। एकदा माने एक बार, सः माने वह, पिपासया माने प्यासे, आकुलः माने व्याकुल, अभवत् माने हो गया। एक बार वह प्यास से व्याकुल हो गया। सः जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इतस्ततः अभ्रमत्, किंतु सुदूरं यावत् कुत्रापि कमपि जलाशयं न अपश्यत्। सः माने वह, जलाशय माने जलाशय की, अन्वेष्टुम माने तलाश में, वने माने वन में, इतस्ततः माने इधर उधर, अभ्रमत माने घूमा, किंतु सुदूरम यावत दूर तक, कुत्रापि माने कहीं भी, कमपि माने कोई भी, जलाशय माने जलाशय, न माने नहीं, अपश्यत माने देखा। वह जलाशय की तलाश में इधर उधर घूमा, किंतु दूर तक कहीं भी कोई भी जलाशय नहीं देखा। अन्ते सः एकम घटम अलभत। अंते माने अंत में, सह माने वह, एकम माने एक, घटम माने घड़ा, अलभत माने प्राप्त किया। अंत में वह एक घड़ा प्राप्त किया। तस्मिन् घटे स्वल्पम जलम आसीत्। तस्मिन् माने उसमें, घटे माने घड़े में, स्वल्पम माने थोड़ा, जलम माने जल, आसीत् माने था। उस घड़े में थोड़ा जल था। सह अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत्। अतः माने इसलिए, सह माने वह, जलम माने जल, पातुम माने पीने में, असमर्थ माने असमर्थ, अभवत माने हो गया। अतः वह जल पीने में असमर्थ हो गया। अथ सह
एकम उपायम अचिंत्यत। अथ माने अब, सह माने वह, एकम माने एक, उपायम माने उपाय, अचिंत्यत माने सोचा। अब वह एक उपाय सोचा। सह दूरात पाषाण खंडानि आनीय घटे अक्षिपत एवं क्रमेण जलम ऊपरी समागच्छत। सह माने वह, दूरात माने दूर से, पाषाण माने पत्थर के, खंडानि माने टुकड़े, आनीय माने लाकर, घटे माने घड़े में, अक्षिपत माने डाला, एवं माने इस प्रकार, क्रमेण माने क्रमशः, जलम माने जल, ऊपरी माने ऊपर, समागच्छत माने आ गया। वह दूर से पत्थर के टुकड़े लाकर घड़े में डाला, इस प्रकार क्रमशः जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा सुखी अभवत। काका माने कौवा, जलम माने जल, पीत्वा माने पीकर, सुखी अभवत माने हो गया। कौवा जल पीकर सुखी हो गया। उधमस्य प्रभावेण काकः सफलः अभवत। उधमस्य माने परिश्रम के, प्रभावेण माने प्रभाव से, काका माने कौवा, सफलः माने सफल, अभवत माने हो गया। परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हो गया। उधमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। उधमस्य माने परिश्रम के, प्रभावेण माने प्रभाव से, एव माने ही, सर्वे माने सभी के, जीवने माने जीवन, सफला माने सफल, भवन्ति माने होते हैं। परिश्रम के प्रभाव से ही सभी के जीवन सफल होते हैं। उक्तम च उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उक्तम च जैसा कि कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति परिश्रम से ही सिद्ध होता है, कार्याणि अर्थात कार्य, न मनोरथ है, न कि मन की इच्छा मात्र से। इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। पहला, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर, लिखत माने लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क काकः कुत्र आसीत्। काका माने कौवा, कुत्र माने कहाँ, आसीत् माने था। इसका उत्तर हो जाएगा काकः वने आसीत्। कौवा वन में था। सः कया आकुलः अभवत्। सः माने वह, कया माने किससे, आकुलः माने व्याकुल, अभवत् माने हो गया। उत्तर हो जाएगा सः पिपासया आकुलः अभवत्। वह प्यास से व्याकुल हो गया। सः किं कर्तुम असमर्थ अभवत्। सः माने वह, किंग माने क्या, कर्तुम माने करने में, असमर्थ माने असमर्थ, अभवत माने हो गया। वह क्या करने में असमर्थ हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा सः जलम पातुम असमर्थ अभवत। वह जल पीने में असमर्थ हो गया। घ कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तर हो जाएगा कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। दूसरा है वाक्यानि पूरयत। क एकदा सः पिपासाया आकुलः अभवत्। ख अन्ते सः एकं घटम् अलभत। घटे स्वल्पं जलम आसीत्। घ उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन। तीसरा है क्रियापदानि परिवर्त्य। क्रियापद को परिवर्तित कीजिए। यथा भ्रमति अभ्रमत, चिंतयति अचिंतयत, क्षिपति अक्षिपत, भवति अभवत। चौथा है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत। चित्रम माने चित्र को, दृष्ट्वा माने देखकर, वाक्यानि माने वाक्य, पूरयत माने पूरा कीजिए। इस चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। क यथा अहम वृक्ष अस्मि। जैसे अहम माने मैं, वृक्ष माने वृक्ष, अस्मि माने हूँ, मैं वृक्ष हूँ। ख अहम जनेभ्यः फलानि यच्छामि। अहम माने मैं, जनेभ्यः माने लोगों को, फलानि माने फल, यच्छामि माने देता हूँ, मैं लोगों को फल देता हूँ। ग अहम पथिकेभ्यः
छायाम यच्छामि। अहम माने मैं, पथिकेभ्यः माने राहगीरों को, छायाम माने छाया, यच्छामि माने देता हूँ, मैं राहगीरों को छाया देता हूँ। घ मम जीवनम एव परोपकाराय भवति। मम माने मेरा, जीवनम माने जीवन, एव माने ही, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, भवति माने हुआ है, मेरा जीवन ही परोपकार के लिए हुआ है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पूरा होता है। अभ्यास कार्य को कॉपी पर लिखिए। अगले पाठ में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।